अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। ये वाक़या बस स्टॉप नंबर 7 पर हुआ था। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में एक ऐसा स्टॉप जहां रात के बाद लोग रुकने से डरते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ हुआ वो आज भी लोगों के दिल दहला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमद अपनी यूनिवर्सिटी से लेट हो गया था। उसे उम्मीद थी कि आखिरी बस अभी भी मिल जाएगी। इस उम्मीद में वो बस स्टॉप नंबर 7 तक पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके करीब मौजूद हो, हालांकि वहां कोई नहीं था। ये स्टॉप रात के वक्त खाली और सुनसान लग रहा था। अहमद ने बेंच पर बैठने की कोशिश की, तभी उसे किसी के बैठने जैसी आवाज़ आई, लेकिन बेंच खाली थी। ये पहली निशानी थी कि वो अकेला नहीं था। कुछ उसके इर्द गिर्द मौजूद था जो देखने में नहीं आ रहा था। अहमद ने खुशी महसूस की, लेकिन जैसे ही बस करीब आई उसे कुछ अजीब सा लगा। बस पुरानी मध्यम हेडलाइट्स वाली और शीशे धुंधले थे। ये आम शहर की बस नहीं लग रही थी। अहमद ने अंदर कदम रखा और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। बस के अंदर शदीद सर्दी थी, सीटें फटी हुई, शीशे टूटे हुए और हर चीज़ पर मिट्टी जमी हुई थी। जिंदा इंसान के लिए ये माहौल ख़तरनाक लग रहा था। अहमद ने पीछे देखा, बस खाली थी, लेकिन अगले लम्हे शीशे में एक औरत की झलक देखी। सफ़ेद दुपट्टा, बिखरे बाल, आंखें सुर्ख। ये औरत शीशे में मौजूद थी, लेकिन असल में कहीं भी नहीं थी। बस अचानक रुक गई। सामने एक ज़ख्मी शख्स खड़ा था। उसने अहमद को कहा, उतर जाओ वरना बच नहीं पाओगे। ये बस वो औरत ख़तरनाक है। 15 साल पहले इसी रूट की बस में आग लग गई थी। सब जल गए थे, सिर्फ वो औरत बच गई। लेकिन उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी उस बस में बैठेगा वापस नहीं जाएगा। बस के अंदर रोशनी टिमटिमा रही थी। अहमद ने पीछे देखा। वो औरत अब सीटों के दरमियान खड़ी थी, सर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, गर्दन की हड्डियां संजीदा अंदाज से हरकत कर रही थीं। वो औरत मुसलसल अहमद की तरफ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उठाया और बोली, वापस चलो। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अहमद भागकर बस स्टॉप नंबर 7 पर पहुंचा। धुंध इतनी गहरी थी कि स्टॉप के बोर्ड का कोना भी दिखाई नहीं दे रहा था। अहमद सोच रहा था कि बस स्टॉप के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सांस लिया, उसकी नज़र स्टॉप के नीचे पड़ी। एक पुरानी जली हुई तस्वीर। वो औरत जिसने 15 साल पहले बद्दुआ दी थी। तस्वीर में उसकी आंखें अहमद को जिंदा देख रही थीं। अहमद ने अपने इर्द गिर्द कान धरकर सुना। धुंध के बीच से धीमी धीमी चीखें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो, मगर आवाज़ धुंध के साथ करीब हो रही हो। अहमद ने दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता महसूस किया। हर चीख के साथ ऐसी बू महसूस हुई जैसे किसी की जलती हुई जिल्द से धुआं उठ रहा हो। वो आगे बढ़ा, लेकिन धुंध में हर कदम पर जैसे छाया एक साया बढ़ रहा था। धुंध के दरमियान अचानक एक साया नमूदार हुआ। अहमद ने मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, साया भी आगे बढ़ने लगा। ये साया इंसानी नहीं लग रहा था। उसके कदमों की आवाज़ भी नहीं थी, सिर्फ धुंध में एक नरम मगर धीमी हरकत जो अहमद के दिल को शदीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। अहमद ने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की। धुंध के अंदर
मोबाइल की रोशनी एक लम्हे के लिए औरत की शक्ल को नुमायां करती है। अहमद के सामने वही औरत, सफ़ेद दुपट्टा, बिखरे बाल, लेकिन अब उसके हाथ लंबे, नाखून लंबे और आंखें खून आलूद, और वो मुस्कुरा रही थी। अहमद जानता था कि ये सिर्फ एक लम्हे की झलक थी, लेकिन वो लम्हा काफ़ी था कि उसकी जान को ख़तरा महसूस हो। अहमद ने दौड़ने का फ़ैसला किया। बस स्टॉप से दूर भागते हुए उसे लग रहा था कि हर कदम पर कोई उसे पकड़ने वाला है। धुंध में छुपकर कोई हाथ उसके कंधे पर लगा, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अहमद जानता था कि अगर वो रुक गया तो बस स्टॉप नंबर 7 की पुरअसरार ताकत उसे कभी छोड़ देगी नहीं। हर सांस के साथ वो औरत करीब आ रही थी, लेकिन अहमद भागता रहा, अपनी जान बचाने के लिए। फजर की पहली रोशनी में अहमद एक खाली पार्क के किनारे बैठा हुआ था। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे, आंखें खौफ से सुर्ख। उसने आखिरी बार बस स्टॉप की तरफ देखा। वहाँ सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लग रहा था। सुबह के वक्त सब कुछ मामूल का लगता था, लेकिन अहमद जानता था कि रात के वक्त बस स्टॉप नंबर 7 एक पुरस्रार दुनिया का दरवाज़ा है, जहाँ से एक बार जो भी गुज़रता है वापस नहीं आता। अहमद अपने घर की तरफ भाग रहा था। धुंध आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, लेकिन दूर से दोबारा बस की आवाज़ सुनाई दी। हेडलाइट्स धुंध को काटती हुई बढ़ रही थीं, और कहा जाता है कि रात के वक्त अगर आप स्टॉप नंबर 7 पर खड़े हों तो बस आकर रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और वही आवाज़ गूंजती है, बैठ जाओ। लेकिन जो भी बैठता है उसे अगली सुबह कभी नहीं देखा जाता। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।